वो जाकिर नाइक की एक वीडियो के एतबार से है, जिसमें जाकिर नाइक ने ये बोला है कि मसीहियों को आप बड़ा दिन विश मुबारक ही न कहें। अगर आप बड़ा दिन मुबारक कहते हैं तो आप अल्लाह को गाली देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन। हमारा आज का मौजू है कि मुसलमान क्रिश्चियंस को हैप्पी क्रिसमस क्यों नहीं कह सकते। हैप्पी क्रिसमस क्यों नहीं कह सकते। असल में कोई ये डॉक्टर जाकिर नाइक का जिक्र कर रहा है कि उसने कोई वीडियो दी है या उसने कोई बयान ऐसा दिया है, तो मैंने वो देखा नहीं है, इसलिए मैं उसके बारे में कोई बात नहीं कर सकता। तो मैं जो हकीकत है वो आपके सामने पेश कर देता हूं। पहले तो सादा हकीकत होगी, फिर असल हकीकत होगी। कुरान पाक के मुताबिक या दीन इस्लाम के मुताबिक, इस फलसफा इस्लामी के मुताबिक और हकीकत है जो 100% हकीकत है, वो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में फरमाया, आयत सूरा 23, सूरह मोमिनून है 23 और आयत है इसकी 91। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कोई बच्चा इख्तियार ना फरमाया और ना उसके साथ कोई दूसरा खुदा। यूं होता तो हर खुदा अपनी मखलूक ले जाता और जरूर एक दूसरे पर ताली चाहता। पाकी है अल्लाह को इन बातों से जो ये बनाते हैं। यानी कि यहां से क्या पता चल रहा है, यहां से यही पता चल रहा है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कोई बच्चा इख्तियार नहीं फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत का कोई बेटा ही नहीं है और ना ही कोई दूसरा खुदा है। जबकि ये जो क्रिसमस है या है बड़ा दिन है, ये क्या है? इससे मसीही मनाते हैं या मसीही इसलिए मनाते हैं कि उनके लिए खुदा जो है खुद इंसानी शक्ल में आया। और ये अक्सर मसीहों का ये है कि यस्सु यानी कि खुदा जो है, जो बाइबली खुदा है, बाइबली खुदा यस्सु की शक्ल में, इंसानी शक्ल में आया। और जबकि एक खास ग्रुप मसीहों का, ये समझ लें कि वो 30% ग्रुप ऐसा है मसीहों का जो यस्सु को खुदा नहीं मानते, मगर वो भी खुदा का बेटा मानते हैं। और दीन इस्लाम के मुताबिक खुदा का बेटा मानना या दूसरा खुदा मानना कुफर और लानत है। तो इसको हम पहले तो मैं इसका हवाला दे देता हूं। यसाया 9 बाब और इसकी आयत 6, इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अजीब, मशीर, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा होगा। और यह है यस्सु के मुतल्लिक पुराने अहदनामे में। और यस्सु के मुतल्लिक नए अहदनामे में लूका की अंजीले जलील बाब 1 आयत 35 में, और फरिश्ता ने जवाब में उससे कहा कि रूहुल कुद्दस तुझ पर नाज़िल होगा, रूहुल कुद्दस तुझ पर नाज़िल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी और इस सबब से वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। यानी कि ये जो 25 दिसंबर को मसीही जो ईद मनाते हैं, क्रिसमस बड़ा दिन मनाते हैं, ये खुदा का बेटा या खुदा के पैदाइश का दिन मनाते हैं। और ये अगर हम मुसलमान हैप्पी क्रिसमस कहते हैं या मुसलमान इस पर इत्माद करते हैं, तो इसका मतलब यही है कि हम अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारे में ऐसे गंदे फोहश अकीदा अकायद को तरवीज दे रहे हैं। अब आते हैं दूसरी तरफ, क्योंकि आपको मजा नहीं आया होगा, मैंने बड़ा सादा से अंदाज में बात की है। तो दूसरी तरफ आते हैं, दूसरा रुख जो है वो इसका कि क्यों नहीं मनाते। तो कुरान पाक में एक ऐसी शख्सियत है जिसको पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने लानत की और वो क़यामत तक उस पर वो लानत रहेगी। इसको हम देखेंगे सूरह निसा यानी कि 4 सूरह मुबारका और आयत 118 में, जिस पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने लानत की और बोला, कसम है मैं जरूर तेरे बंदों में से कुछ ठहराया हुआ हिस्सा लूंगा। यह कौन सी शख्सियत है? ये अबलीस है। कौन सा?
शैतान है। तो अब बाइबल में एक ही शख्सियत को लानत की गई, और वो कौन सी शख्सियत है? गिलतियों बाब 3 आयत 13 में मसीह जो हमारे लिए लानती बना, उसने हमें मूल लेकर शरीयत की लानत से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है कि जो कि लकड़ी पर लटकाया गया वो लानती है। अब इस्लाम के मुताबिक शैतान लानती है, मसीहत के मुताबिक यसू लानती है। अब यह कैसे मुमकिन है कि इस्लाम, दीन इस्लाम एक शैतान की पैदाइश का दिन मनाए? कोई आपकी समझ में आता है? कोई आप मुझे समझा सकते हैं कि दीन इस्लाम क्यों कर एक शैतान की पैदाइश का दिन मनाए? अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको दीन इस्लाम कबूल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।